अपू कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जा रहा है। बस्ते में रखी स्लेट कभी छोटी शीशी से तो कभी पेंसिल से टकरा जाती है, लेकिन अपू का ध्यान उस पर नहीं है। वो तो कौवे और सियार की कहानी में उलझा हुआ है। सियार की तारीफ पर कौवा गाने के लिए चोंच खोलता है तो रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर जाता है। कौवे की बेवकूफ़ी पर अपू जोर से हंस पड़ता है। चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट रखे हैं। अपू उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके पिता अक्सर ही उसे ये चीज़ें लाकर देते रहते हैं। उसका ध्यान तो उस जार पर अटक जाता है जिसमें कंचे रखे थे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे तथा बड़े आंवले जैसे कंचे अपू को बहुत खूबसूरत लगते हैं। वह कंचों की दुनिया में खो जाता है। उसे लगता है जैसे जार आसमान से भी बड़ा हो गया। वह उसके अंदर चला जाता है। वहाँ कोई दूसरा बच्चा ना था। फिर उसे मज़ा आ रहा था क्योंकि छोटी बहन की मृत्यु के बाद उसे अकेले ही खेलने की आदत हो गई थी। तभी दुकानदार ने उसे डांट कर कहा कि वह तो जार को ही नीचे गिरा देगा। अप्पू की तंद्रा भंग हुई। वह चौंक उठा। दुकानदार ने उससे पूछा, क्या उसे कंचे चाहिए? तो अप्पू ने ना में सिर हिला दिया। उसी समय स्कूल की घंटी बजने की आवाज़ आई। अप्पू बस्ता थामे दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले पीछे बैठते हैं, इसलिए आज अप्पू को भी पीछे बैठना पड़ा। वहां बैठकर वह देखने लगा कि कौन कहाँ बैठा है। सभी अपनी जगह पर थे। रोज समय पर जाने वाला रामन अगली बेंच पर था और तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी। अम्मू की जॉर्ज दिखाई नहीं दिया। वह जॉर्ज को ढूंढ रहा था क्योंकि सब लड़कों में वही कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। अप्पू को याद आया, रामन ने उसे बताया था जॉर्ज को बुखार है। अप्पू का ध्यान कक्षा में नहीं था। हड़बड़ी में उसने पुस्तक खोली। मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को बताया कि रेलगाड़ी की भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताने लगे। रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह होती है जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा होता है। अप्पू का ध्यान तो कंचों में था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के ठीक होकर आते ही वह उसे कंचों के बारे में बताएगा। वे दोनों मिलकर खेलेंगे। अप्पू को देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वे गुस्से में उससे पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। अप्पू कांपते हुए बोल उठता है, कंचा। कक्षा में हंसी का ठहाका छा जाता है। मास्टर जी अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं। बेंच पर खड़ा सुबकता हुआ अप्पू फिर से कंचों के बारे में सोचने लगता है। जॉर्ज के आते ही वे कंचे खरीद लेगा। अगर खरीदने पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? कक्षा में बच्चे मास्टर जी से अपनी अपनी शंका का समाधान कर रहे थे। मास्टर जी ने देखा अप्पू फिर कहीं खोया हुआ है। उन्होंने अप्पू से पूछा, वे क्या सोच रहा है? अप्पू ने कहा, पैसे। मास्टर जी ने कहा, किस लिए पैसे चाहिए? अप्पू कुछ नहीं बोला। मास्टर जी ने समझा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए सोच रहा है। वे उसे बताने लगे कि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसी समय कक्षा में चपरासी फीस जमा करने का नोटिस लेकर आता है। अप्पू को याद आया उसके पिता ने फीस के लिए 1.5 रुपए दिए थे। वे खुश हुआ कि फीस जमा करने के बहाने वे बेंच से उतर सकेगा, लेकिन मास्टर जी ने उसे जाने नहीं दिया और फिर बेंच पर खड़ा कर दिया। अप्पू रोने लगा। मास्टर जी उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत देकर छोड़ देते हैं, लेकिन उसका मन अभी कंचों में ही अटका हुआ है। वे फीस नहीं जमा करता है। वे उसी दुकान पर जाकर रुकता है। दुकानदार उसे देखकर हंस पड़ता है और पूछता है कि उसे कंचे चाहिए ना? अप्पू मुस्कुराकर सिर हिलाता है। दुकानदार ने अप्पू से पूछा
कि उसे कितने कंचे चाहिए। जवाब में अप्पू ने फीस के लिए मिले 1.5 रुपए उसके सामने रख दिए। इतने पैसे देखकर पहले तो दुकानदार चौंकता है, फिर सोचता है वे सारे दोस्तों से पैसे लेकर आया होगा, सभी मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे। पोटली में कंचे लिए अप्पू चलने लगा। रास्ते में उसका मन हुआ पोटली खोलकर देख तो ले कि सभी कंचों में लकीरें हैं या नहीं। जैसे ही उसने पोटली खोली, सारे कंचे जमीन पर बिखर गए और सड़क पर बीचों बीच फैल गए। अप्पू उन्हें बिनने लगा। उसकी हथेली भर गई तो वे बस्ते में रखने लगा। अचानक एक कार ब्रेक लगाकर रुकी, पर अप्पू ने ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने गुस्से में हॉर्न बजाया। अप्पू ने समझा शायद उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं। उसने कंचा दिखाकर मुस्कुराकर पूछा, अच्छे हैं ना? ड्राइवर हंस पड़ा। अप्पू घर पहुंचा। उसने माँ को कंचे दिखाए। इतने कंचे देखकर माँ को आश्चर्य हुआ। माँ सोचने लगी, वे खेलेगा किसके साथ? उसकी छोटी बहन तो अब है नहीं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अप्पू ने समझा शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए। उसने माँ से कहा, बुरे कंचे हैं ना? माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं। वे हंस पड़ा। माँ भी हंस पड़ी। अब वे बहुत खुश दिखाई दे रहा था।